यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि किसी कानून को या किसी नियम के पुलिंदे को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप अगर हमारे संविधान के उद्देश्यों को या किसी भी कंट्री के संविधान के उद्देश्यों को उठा करके देखेंगे तो शायद वो बात समझ में आएगी। हम सब पहले पशु ही थे, हमारे अंदर सारे पशु वाले गुण थे। भाई पशु के गुण क्या होते हैं? बस वो शारीरिक ताकत पर डिपेंड कर रहा है, हर छोटी सी चीज के लिए किसी को मार देगा, काट देगा, पशुता का गुण। भाई हम दो शब्द बोलते हैं, पशुता और मानवता। मानवता मतलब मानव के गुण, जिसे हम सो कॉल्ड मानव, जिसे हम मानव कह रहे हैं। पशुता मतलब पशुता से हम लोग निकल के आए हैं। पशुता जिसे बस पेट भरना है, अपनी भूख शांत करनी है, जो भी उसकी जो भी भूख है उसने ये नहीं देखना है कि बगल वाला भूखा रहेगा नहीं रहेगा, बस मेरी भूख शांत होनी चाहिए। चाहे उसके लिए मैं किसी का भी संहार कर दूं, किसी का वध कर दूं, किसी की हत्या कर दूं, चोरी चारी लूटपाट जो भी हो सकता है वो सब कर दूं, ये दब जाए, ये मर जाए, मैं जीता रहूं। यही तो पशुता का गुण है। हम भी उस पशु रूप से निकल के ऊपर आए और हमारे अंदर सोच ऐसी विकसित होने लगी कि मैं केवल मैं नहीं हूं, मैं हम हूं। मेरे जो साथ में और है, इसका मतलब धरती में जो अन्य मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, वो भी मेरे समान ही एक अवसर प्राप्त करें। अगर हमारे पास खाना कम है और भूख ज्यादा है तो वो खाना सब में वितरित हो जाए, थोड़ी थोड़ी भूख सबकी शांत हो जाए, ना कि उस खाने में से मैं ताकतवर हूं, मैं अपना पेट पहले भर लूं, दूसरे में से कईयों को ना मिले चलेगा। यह पशुता का गुण हो गया। लेकिन मानव गुण था कि इनमें से मैं इतना ही लूं जितने से मेरा भी काम चल जाए, फिर समान रूप में इसे भी मिल जाए, इसे भी, ये भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं। यह मानवीय गुण था। अब अमूमन यह होता है कि हम लोग जब पशु रूप से निकल के आए हैं तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में, सुषुप्तावस्था में वो पशु के गुण हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं और उन्हें कहीं पर लैब कंडीशंस मिल जाती हैं। अगर मतलब बड़ी अच्छी वातावरण जो उसको चाहिए, कहते हैं कि हम अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं किसी को ग्रोथ करने के लिए, या उसको जो भी चाहिए थी वैसी कंडीशन उसे मिल जाती हैं, तो वो पशु के गुण बाहर आ जाते हैं तुरंत। जैसे अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, भीड़ के लिए इंसानियत जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो हम कहते हैं कि भीड़ में आने के बाद उसके पशु के गुण बाहर निकल आते हैं, उसे वो क्लाइमेटिक कंडीशन और वो वातावरणीय दशाएं मिल जाती हैं जो उसे चाहिए थी ग्रोथ करने के लिए। उस समय वो कुछ नहीं सोचता, मैं मानो नहीं हूं, मैं भीड़ हूं, तो भीड़ का कुछ नहीं होता, कोई जात पात, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं। तो वो पशुता के गुण हमारे अंदर हमेशा सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वो विद्यमान होने के बावजूद उनका नियंत्रण इतना होता है उस पर कि किसी नियम की उन्हें जरूरत ना हो, कि उन पर किसी नियम का जोर ना हो, तब भी वो मानवीय जो गुण है, जो सबको समान अवसर देने वाले गुण हैं। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि कर्तव्य, जो आपके संविधान में कर्तव्य रखे गए हैं, वो इसीलिए रखे गए हैं कि आप उन कर्तव्यों की बदौलत जब आप अपने अपने कर्तव्य निभाते तो बगल वाले को अपने अधिकार स्वयं मिलते जाते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जो अपने कर्तव्यों को ध्यान रखते हैं, मतलब मानवीय गुणों को ध्यान रखते हैं, और जो सुषुप्तावस्था में उनके पशु के गुण हैं उन्हें अच्छी कंडीशन मिल भी जाएगी तब भी वो उसको विकसित नहीं होने देते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश वर्ग वह होता है जो थोड़े से में ही, कोई नहीं देख रहा है अब मैं पशु बन जाऊंगा, कोई देख रहा है तो मैं इंसान हूं, दिखावा ज्यादा है, कोई देख रहा है तो मैं इंसान हूं, कोई मुझे नहीं देख रहा है तो वो पशु का गुण बाहर आ गया। तब ऐसे लोगों को इंसान बनाए रखने के लिए कानून की, एक नियम की जरूरत होती है, ताकि उस नियम कानून में यह समझाया जा सके कि भाई तुम इस कानून के तहत हो, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। सजा उसके लिए है जो देख रहा है कि यार कोई देख लेगा इसलिए मैं नहीं करूंगा ऐसा गलत काम।
उसके लिए सजा है। क्या सजा उसके लिए होगी जो हर जगह समान है? भाई जिसको कोई देखे ना देखे उसे अपने कर्तव्य का बोध है। वो जानता है कि मेरे साथ जीने वाले अन्य मानवों को भी एक सा समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी जाति को, चाहे किसी वर्ग को, किसी क्षेत्र को या किसी लिंग को। लेकिन मुझे अगर याद है कि ये भी एक मनुष्य है तो मुझे उस नियम कानून की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो उस नियम कानून के अनुसार पहले से ही जी रहा हूंगा ना। उसका उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य को तो वो मनुष्य खुद ही सार्थक कर रहा होगा। वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने देखना है कि अब मुझे लोग देख रहे हैं, मैं इंसान हूं। तो कानून की जरूरत तब हमें पड़ती है, वरना तो बिना कानून के जी रहे होते। फिर आप जैसा कह रहे थे कि जानवर जिसको केवल अपने से मतलब है और उसे दूसरे का कोई बोध नहीं है और वो बस अपना पेट भरेगा, अपनी भूख शांत करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप, बहुत निकृष्ट रूप में निकल के आएगी वो थ्योरी। भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब मानवीय रूप में होती है तो वो क्वालिटी के साथ होती है, लेकिन जब पशु के रूप में होती है तो वो एक विध्वंसात्मक और निकृष्ट रूप में होती है, पशुता के गुणों के साथ, मार काट, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब। तो यहां पर हमें कानून की जरूरत पड़ती है और इसका मतलब है कि उसके उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को समान अवसर प्राप्त हो, समान सम्मान प्राप्त हो और उसकी जो भी आवश्यकताएं वो समान रूप में पूरी हो रही हो। दौर ऐसा चल रहा है कि कई प्रकार की नफरतें लोगों के अंदर विकसित हो रही हैं, पनप रही हैं। हम जब भी ऐसे मिलते हैं, मेरी कोशिश होती है, जब भी मेरे इंटरेक्शन होते हैं, चाहे आज के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से, तो मैं यही विचार देने की कोशिश करता हूं कि हम लोग अगर संविधान को सर्वोच्च विधान मानते हैं और मानवता को सर्वोच्च मानते हैं तो हमें उन खाइयों को पाटना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, मानवीय चीज को सबसे ऊपर रखना होगा। क्योंकि आज की परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जिस तरीके का माहौल हमारे आसपास बनता जा रहा है, हम ही लोग हैं जो उसको एक कहना चाहिए कि परिवर्धित रूप में साथ में जी सकेंगे और नया समाज को क्रिएट कर सकेंगे। आज मेरे साथ साथी गणों में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं आपके, तो ये आने वाला समाज है, इनको हम जैसी सोच देंगे वैसी सोच लेकर के आएंगे और वैसी सोच देने के लिए पहले हमें अपनी सोच को वैसा करना होगा। और जब वो बढ़ रहे होंगे तो हर समय पर उन्हें उस बात के लिए टोकना भी होगा, समझाना भी होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और सही गलत का मानदंड मानवता निर्धारित करेगी, सही गलत का मानदंड और कोई चीज निर्धारित नहीं करेगी, क्योंकि सही गलत अपने आप में कुछ नहीं होता। उसका मानदंड जब मानवता को आप शीर्ष पे रखेंगे, उसकी कसौटी पे कसेंगे, तभी जो है सही और गलत को निर्धारित कर सकेंगे। तो वो हमें देना होगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें समाज में ना कोई वंचित हो, ना कोई शोषित हो, ना कोई कमजोर हो। समाज में ना कोई वंचित हो, ना कोई शोषित, ना कोई कमजोर हो, चारों तरफ बस प्यार ही प्यार हो, कहीं भी कैसा भी नफरत का ना कोई शोर हो, नफरत का ना कोई शोर। आज के दिन इन संविधान के मूल उद्देश्यों को आपके सामने रखते हुए मैं आशा करूंगा और आप सभी का आह्वान करूंगा कि हम मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च रखते हुए आपस में मिलजुल के रहें। केवल आज ही के दिन नहीं, यहां से निकल करके आने वाले प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, तभी हम खुशी से जी पाएंगे, संतुष्टि से जी पाएंगे, सबको एक समान रूप में देख पाएंगे, तब हमारी खुशी का चरमोत्कर्ष प्राप्त होगा।